डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब लगभग पढ़ाई कंप्लीट हो गई होगी। इसके साथ कंप्लीट होने के साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो न्यू हैं और शायद फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने का जोखिम उठाएंगे। मैं जोखिम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको इतना अनुभव नहीं हो पाता है कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है, कैसे हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कैसे हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कमेंट्स था बहुत अच्छा, उन्होंने मतलब लग रहा था कमेंट देख के, काफ़ी बड़ा कमेंट था कि वो बहुत परेशान है। बोली कि मैं न्यू कैंडिडेट हूँ और जहाँ से उन्होंने कोर्स लिया था वो बहुत डीपली नहीं था, फिर वहाँ उन्होंने स्किप किया, उन्होंने दूसरी जगह कोर्स लिया, लेकिन वो बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, तो इतना डीपली पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय कम है। अब उनके साथ समस्या ये है कि ना तो सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है और ना मैं डीपली पढ़ पा रही हूँ, और शॉर्ट्स नोट्स में पढ़ती हूँ तो उतनी वहाँ मतलब गहराई तक पहुँच नहीं पाऊँगी। तो बाकी में ये स्वयं से आपने बहुत विषम समस्या बना ली। आपको करना ये था कि एक शिक्षक, मुझे ये लगता है कि यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं वो आपसे अनुभव में ज़्यादा होगा, 100%, इसमें कोई संदेह नहीं। अब वो अनुभव में ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो एग्ज़ाम को देखते हुए, आपके जो सिलेबस है उसको देखते हुए ही पढ़ा रहा होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसे सिलेबस भी नहीं पता होगा, उसको अनुभव नहीं होगा और आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स नए हों जिनको ये चीज़ का अनुभव नहीं होता है कि हमें चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है। तो यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है परेशान होने की बजाय डिमोटिवेट होने की बजाय आपको वहीं फोकस करना चाहिए, कहाँ जहाँ चीज़ें आपसे छूट रही हैं। लग रहा है मैंने इतना सिलेबस पढ़ लिया, इतना छूटा जा रहा है, तो जो पढ़ लिया उसको वहीं रोक दीजिए, बाकी आगे का सिलेबस फटाफट कवर कर लीजिए। देखिए, हम इंसान हैं और हम कहते हैं ना कि हम सोच तो नहीं हमें करना क्या है। यदि हमने सोच लिया कि हमें करना क्या है तो वो हम करके ही दम लेते हैं। इतना आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अभी पूरा 2 महीने मान के चलेंगे तो कहते हैं ना कि 2 महीने में तो आप दुनिया बदल सकते हैं, आसमान को नीचे और धरती को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है, बस आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपकी कैपेसिटी क्या कहती है कि आप दिन में उसी जो बैकअप बना है, आपका बैकलॉग बना है, उसको आप कैसे कवर करेंगे। दिन में 12 घंटे पढ़ के, दिन में 8 घंटे पढ़ के, फिर वो आपका IQ लेवल डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कहाँ तक आप पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पे ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस छूट गया है, बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, मैं करूँ क्या। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी आपसे कि अब तक जितना जो हो चुका है बस उसको ही बार बार पढ़िए, उसी को प्रैक्टिस करिए, उसी का अभ्यास करिए, उसी को अच्छे से देखिए। ज़्यादा के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे, पता चला कि जहाँ जो चीज़ें क्लियर होती वो भी रह गई और ज़्यादा वाला भी छूट गया। तो कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा के चक्कर में कम भी छूट जाता है, वो कम वाला ही काम में आ जाता है। तो ऐसा प्रयास बना के रखिए कि जो आप कर रहे हैं, जितना सिलेबस है, जितना आपके पास कंटेंट है, आप सरस्वती पांडे बिल्कुल पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी गाइड है, क्योंकि सरस्वती पांडे से लगभग 8 से 9 प्रश्न आपको 2021 में TGT में देखने को मिले थे। उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जो आपके नोट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो या डीपली हो, जो भी जितने बन गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है, बस फोकस ये करना है कि मेरे पास इतना मटेरियल, उसको मुझे कैसे टाइम टू टाइम पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है। ये तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मैं तो ये नहीं बताऊंगी कि आप इस टाइम जैसा आपको टाइम सूट करता हो। यदि आप फ्री हैं, घर से जिम्मेदारियों से फ्री हैं, तो आप, मुझे लगता है पूरा दिन है आपके पास, आप पूरा दिन आराम से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत होती है। जब आपके पास पता है कि आप न्यू कैंडिडेट हैं और आपके पास समय भी है, तो आप उसको दुगना प्रयास करिए, दुगना एफर्ट डालिए, तो आपका निश्चित जो कमियां रह गई हैं, जो आपका सिलेबस नहीं हुआ, आप चाहे तो कर सकते हैं। जितना आप होपलेस होंगे, परेशान होंगे, डिमोटिवेट होंगे, ये वो ये, तो उलझ के रह जाएंगे, जो कर रहे हैं वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो इन सब में नहीं पढ़ेंगे। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि जो है जितना उसको पढ़िए, अच्छे से चिंतन मनन करिएगा और इसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखिएगा। मैं दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बात और, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।